बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन हरा मसाला, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 1.5 किलो चिकन है, जिसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बारीक चॉप करके रख लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, जो कि 2 चम्मच भर कर लिए हैं मैंने। और यहाँ हरा धनिया है, ये मैंने 2 प्याली लिया है। क्योंकि चिकन हरा मसाला है तो इसमें हरा धनिया तो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। आधा किलो मैंने दही लिया है। हरी मिर्ची मैंने ली हैं 10 से 12 अदद, क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए था। आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। और यहाँ आधी प्याली पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने। अब सबसे पहले चिकन हरा मसाला के लिए मैं जो हरा मसाला है उसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। यहाँ मैंने सारा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें धो के अच्छे से मैंने इनको ब्लेंडर में पीस लेना है। यहाँ पैन में 1 कप ऑयल और जो मैंने प्याज चॉप करके रखी थी वो चली जाएगी इस टाइम पे। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी इस रेसिपी में, क्योंकि इसको ज़्यादा ब्लैक करेंगे तो हरा मसाला चिकन का जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। बस इसको लाइट पिंक ही रखना है। जैसे ही पिंक कलर के होंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा है वो मैंने शामिल कर दिया है। इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है, ताकि लहसुन का, अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। तो उस टाइम पर मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। बस अब चिकन डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनना है लहसुन और अदरक के और प्याज के साथ। इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। बस यहाँ पर इसको अच्छे से भून के और मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। बस 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए इसने अपना थोड़ा सा वाटर भी रिलीज़ कर दिया है। बस अब इसको भूनना है अच्छे से। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले नमक आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्चें पिसी हुई। ये थोड़ा सा मैंने साबित गरम मसाला लिया है, इसमें सिनेमन स्टिक है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। और 1 चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें जाएगा। अब इस चिकन को इन तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर जज्ब हो जाएं, रच बस जाएं। और यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम जो है मैं बिल्कुल लो कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से, क्योंकि इसका पानी खुश्क हो गया है, तो इसको मैं लो हीट पर ढक्कन दे के पकने के लिए रख दिया। यहाँ जो मैंने दही लिया था आधा किलो वो एक बाउल में डाल दिया है। और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का, वो इस टाइम पर इसमें मिक्स कर देना है। दही और हरा मसाला मिक्स करके हम मुर्गी में ऐड करेंगे। ये देखें इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। बस 5 मिनट के बाद तकरीबन ये हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया था और ये देखें चिकन बिल्कुल भुन गया है और तकरीबन ये 50% कुक भी हो गया है। ये देखें ऑयल निकल आया है और सारे मसाले अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं। अब इस टाइम पर जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देना है। बस ये सारा पेस्ट इसमें चला जाएगा। क्योंकि 1.5 किलो चिकन है तो इसके अंदर आधा किलो दही जाएगा।
ताकि अच्छा सा स्मूथ सा इसका ग्रेवी भी तैयार हो। बस आपको पता है दही अपना पानी छोड़ेगी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को जब मैंने ग्राइंड किया था उसमें भी थोड़ा सा पानी गया था, तो इस टाइम पर यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने वाला है और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। तो मैंने इसको अभी ढक्कन दे के छोड़ देना है। ये देखिए कितना सारा वाटर रिलीज़ किया दही ने और मसाले ने सारा अपना। अब मैं इसको ढक्कन हटाकर खुले मुंह के साथ पकाऊंगी। बस इस पर मैंने, ये देखिए तेज़ आंच पर मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब तकरीबन पानी ड्राई है, बस थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। ऑयल भी निकल आया इसका। मैंने ढक्कन नहीं लगाया था चिकन के ऊपर क्योंकि बहुत सारा पानी था, तो मैंने इसको ढक्कन हटाकर ही पकाया ताकि वाटर अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ पर हमारा चिकन हरा मसाला रेडी हो गया है। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत ही स्पेशल रेसिपी चिकन हरा मसाला सबको पसंद होती है, हर घर की फेवरेट है। सब अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से बनाते होंगे, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।